अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आज आप हज़रात के सामने अंगूठी पहनने के मसाइल और उसके मुताल्लिक़ात पर रोशनी डालने की जसारत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझें कि अंगूठी पहनना न वाजिब है, न फ़र्ज़ है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है, बल्कि एक जायज़ अम्र है, पहन सकते हैं। अल्लामा शामी ने फतावा शामी के अंदर ये बात लिखी है कि काजी और सुल्तान के अलावा आम आदमी अगर अंगूठी न पहने तो अफजल है, लेकिन पहन ले तो जायज़ है, पहन सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं इमाम नववी, और एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर। इन दोनों मुहद्दिस ने उम्मत का इजमा नकल किया है इस बात पर कि औरतें सोना और चांदी का अंगूठी तो पहन सकती हैं, लेकिन मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता। मर्द सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनेगा, वो भी मुतय्यन और मखसूस मिक़दार में। यानी औरतें सोना चांदी का अंगूठी पहनना चाहे तो पहन सकती हैं। मर्द अगर पहनना चाहे तो सोने की अंगूठी मर्द नहीं पहन सकता है, उसको इजाज़त नहीं है, और चांदी की अंगूठी पहन सकता है। इसी तरीके से औरत अगर दीगर धात की, जैसे कि तांबे की, पीतल की, लोहे की या और उसके अलावा धात की अंगूठी पहनना चाहे तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि औरतें पहन सकती हैं दीगर धात की अंगूठी, और बाज़ उलमा की राय यह है कि दीगर धात की अंगूठी सोने चांदी के अलावा जो होती है वो औरतों के भी पहनने की इजाज़त नहीं है। बेहतर यह है कि औरतें सोना और चांदी ही की अंगूठी पहने, उसके अलावा दीगर धात की अंगूठी न पहने। मर्द अहबाब सिर्फ चांदी की अंगूठी पहने और मुतय्यन और मखसूस मिक़दार के साथ, और मुतय्यन और मखसूस मिक़दार ये है कि 4.5 माशा यानी 1 मिसकाल, जिसका वज़न 4 ग्राम 374 मिलीग्राम होता है, इसी मिक़दार की अंगूठी मर्द हजरात पहन सकते हैं। इसमें एक मसला ये भी है कि अंगूठी के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है उसका नगीना और एक होता है उसका हल्का। तो हल्के में चांदी होना ज़रूरी है, और नगीने में कोई सा भी कीमती पत्थर याकूत हो वो भी चलेगा, या उसके अलावा कोई दूसरा पत्थर हो वो भी चलेगा, या किसी धात का बना हुआ नगीना हो तो वो भी चलेगा, लेकिन हल्के में चांदी होना ज़रूरी है। मर्द अहबाब चांदी की अंगूठी छोड़कर अगर वो सोने की या पीतल की या लोहे की या तांबे की या दूसरे धात की अंगूठी अगर वो पहनना चाहें तो उनको पहनने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से इसमें एक मसला और समझें कि अंगूठी किस हाथ में पहनना चाहिए। ऐसे तो हदीस के अंदर मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ में अंगूठी पहनी है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि मर्द अहबाब अपने दाहिने हाथ के सबसे छोटी उंगली में, यानी इस वाली उंगली में अंगूठी पहने, और अगर इसमें नहीं पहनता है तो उसके बराबर वाली उंगली में अंगूठी पहने। उसके बराबर वाली उंगली ये है, इसमें अंगूठी पहने। और शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली में अंगूठी पहनने से मना किया गया है मर्द अहबाब को। और औरतें अगर चाहे तो दोनों हाथ में अंगूठी पहन सकती है और हर उंगली में अंगूठी पहन सकती है, क्योंकि औरतें जो हैं एक से ज़ायद अंगूठी पहनती हैं, और चूंकि जीनत उनके लिए जायज़ है, इसलिए मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत में मेरे मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल और रेशम का इस्तेमाल जो है हराम करार दिया है, नाजायज़ करार दिया है, और औरतों के लिए रेशम और सोने का इस्तेमाल जायज़ है क्योंकि उनके लिए जीनत है। तो वो दोनों हाथ की हर उंगली में अंगूठी पहन सकती हैं, लेकिन मर्द के लिए बेहतर और अफजल ये है कि अपने दाहिने हाथ के सबसे छोटी उंगली या उसके बराबर वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली ये है और उसके बराबर वाली उंगली ये है, इसमें अंगूठी मर्द अहबाब पहन सकते हैं। और ये शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली में मर्द अहबाब जो है अंगूठी ना पहने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।